हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन पैसे बहुत कम है आपके पास, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए उनके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, बड़ा गोदाम होना चाहिए, महंगा रॉ मटेरियल जो है वो खरीदना पड़ेगा उनको, कंटेनर भरने के लिए बड़ा जो है वो सेटअप चाहिए। लेकिन हकीकत जो है इससे बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो बहुत ही डिफरेंट तरह का प्रोडक्ट है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो तो ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको सूट करेगा। आज मैं एक ऐसी चीज यानी एक ऐसा प्रोडक्ट आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ जो आपके पास आप ये कह लें कि ऑलमोस्ट बिल्कुल सस्ता मिलता है या कभी कभार ऑलमोस्ट फ्री ही जो है वो मिल जाता है, जिसे किसान अक्सर जो है खेत में जला देते हैं। और ये वही चीज है जो कुवैत से लेकर साउथ कोरिया तक लाखों डॉलर्स में एक्सपोर्ट हो रहा है। ये चीज है व्हीट स्ट्रॉ, जिसको भूसा भी कहते हैं, जिसको तूरी भी कहते हैं, अलग अलग अल्फाज में लोग इसको कहते हैं। अमूमन जो है ज्यादातर एक्सपोर्ट में व्हीट स्ट्रॉ ही इसको कहते हैं। यानी व्हीट की फसल काटने के बाद जो बचा हुआ सूखा भूसा होता है ना, उसको कहते हैं बेसिकली व्हीट स्ट्रॉ। अच्छा, व्हीट स्ट्रॉ एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे जो दोस्त हैं पुराने, वो हमसे कहते थे कि ये तो किसान जो है वो ऐसे ही फेंक देते हैं, इसको खेतों में जला देते हैं। अगर व्हीट स्ट्रॉ किसी को चाहिए हो तो वो बोलते हैं भाई ये पड़ा हुआ है, उसको ले जाओ, बस हमारी जगह खाली करो। तो इतना सस्ता ये प्रोडक्ट होता है। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं, चलें ये तो सस्ता तो है चीज़ है, ये समझ लेते हैं कि भाई डिमांड है कि कितनी इसकी, कितना यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, सिर्फ 3 महीने का अगर हम ट्रेड डेटा देखते हैं तो उस ट्रेड डेटा के मुताबिक पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 76,000 टन से ज़्यादा व्हीट स्ट्रॉ पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया। इसकी टोटल वैल्यू जो बन रही है वो है 5.6 मिलियन यूएस डॉलर से भी जो है वो ऊपर है। इसका मतलब है कि एवरेज जो है वो 1900 टन से ज़्यादा हर हफ्ते जो है वो भूसा बाहर जा रहा है पाकिस्तान से। आज हम पूरी तफसील से देखेंगे कि टॉप 8 कंट्रीज जो खरीद रही हैं, ये भूसा जो व्हीट स्ट्रॉ है ये खरीद रही हैं। हर मुल्क ने तकरीबन टोटल कितना जो है पाकिस्तान से इंपोर्ट किया, और सबसे ज़रूरी कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आखिर में एक ऐसी मार्केट का जिक्र है जहां सबसे कम कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा मार्जिन दोनों मौजूद है। देखिए, सबसे पहले व्हीट स्ट्रॉ जो है वो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस क्यों है, इसको हम समझ लेते हैं। लेकिन जो दूसरे जो प्रोडक्ट हैं एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट, वो क्यों जो है व्हीट स्ट्रॉ से अलग हैं। देखिए, नॉर्मल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में सबसे बड़ी जो कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल खरीदने पे जो है वो आती है। जैसे राइस है, टेक्सटाइल है, लेदर जैसी चीजों में रॉ जो है मटेरियल हमें खरीदना पड़ता है खुद, जो है वो भी जो आपको पता है वो भी काफी महंगा होता है। इसलिए शुरू में ही लाखों का कैपिटल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। अब व्हीट स्ट्रॉ के अंदर जो रॉ मटेरियल है वो ऑलमोस्ट जो है वो ये कह लें कि फ्री ही आता है या बहुत ही कम दाम पे मिलता है। ये व्हीट क्रॉप का जो है बाय प्रोडक्ट है जो मिल्स और फार्मर्स के पास फसल काटने के बाद ऑलरेडी पड़ा होता है, उसके लिए ये वेस्ट है, इसलिए वो बहुत कम रेट पर जो है वो मिल जाता है व्हीट स्ट्रॉ। अच्छा, इसकी प्रोसेसिंग भी बड़ी सिंपल होती है। सिर्फ बंडल बनाने होते हैं जो कंप्रेस्ड बेल्स जो कहते हैं, जिसको कंप्रेस्ड बेल्स जो है वो बनाना होता है, बस इसी तरीके से पैक होती है। कोई कॉम्प्लेक्स जो है या महंगा कोई मशीनरी इसके लिए जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसके लिए कोई बड़ा अपफ्रंट कैपिटल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये जो है छोटे ऑर्डर से जो है वो शुरू किया जा सकता है। जैसे बिजनेस आपका बढ़ता जाए वैसे ही इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली जो है वो बढ़ाई जा सकती है। अब ये सीजनल जो है अवेलेबल जो है ये होता है, लेकिन व्हीट हार्वेस्ट के बाद जो है तकरीबन अप्रैल या मई के आसपास ही ये होता है। रॉ मटेरियल जो है बल्क में सबसे सस्ता जो है इसी टाइमिंग में जो है वो मिल रहा होता है, तो इसी टाइम में जो है खरीद के स्टॉक करना होता है। तो सीजन के अंदर जो लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं वो सब सीजन के अंदर ही जो है ये खरीद के सब अपने पास स्टॉक कर लेते हैं। ये वो चीज है जो खराब नहीं होती, बस सिर्फ इसको पानी से बचाना होता है। अगर पानी इसके ऊपर लग गया तो फंगस लग के ये खराब हो जाता है, अदरवाइज ये सालों साल पड़ा रहा है, इसको कुछ नहीं होता। अगर जो है इसको आपने प्रॉपर तरीके से ढक कर अगर रखा हुआ है तो इसको कुछ भी नहीं होता, साला साल पड़ा रहता है। और दूसरा, बेल बनाने के लिए भी देखिए वहां पर यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं। गाँव में अगर आप ये है तो वहां पर आपके एरिया में भी ऐसा बंदे जरूर होंगे जो बेल्स जो है बनाते होंगे, कंप्रेस बेल। आपने जैसे अपना जो मटेरियल है जो व्हीट स्ट्रॉ है वो उठा के उनके पास ले जाना है,
वो उसको कंप्रेस करके बेल बना के आपको दे देंगे। अब देखिए इस पे जो एक चीज जो ध्यान रखने की होती है ना, वो होती है इसका मॉइस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मॉइस्चर इसके अंदर जो है वो 11 से 13% तक होना चाहिए, इससे ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब इसमें बेल की साइज की अगर हम बात करें तो बेल की साइज जो है अक्सर कस्टमर खुद आपको बताता है कि उसको कितने केजी का बेल चाहिए। अमूमन जो है वो कोई 10 केजी मांग रहा होता है, ज्यादातर जो जाता है ना वो तकरीबन 20 से 25 केजी तक के बेल ज्यादातर यहाँ से जाते हैं। और अमूमन एक कंटेनर के अंदर जो है वो 18 से 20 टन तक जो है वो लोड होता है और अप्रोक्सीमेटली जो है वो 750 बेल तक जो है वो आ सकती है। बेल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर छोटी है तो ज्यादा बेलें आती हैं और बड़ा है तो कम जो है उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आती हैं। तो ये तमाम चीजें आपको आपका कस्टमर आपको बताता है कि उसको किस बेल साइज कौन सी चाहिए, क्या चाहिए, तो वो वहां से आपको बताता है। इंश्योर जो वीट स्ट्रॉ है उसकी एंट्री कॉस्ट है वो काफी कम है और अगर सही बायर मिल जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो काफी जो है वो ज्यादा बन सकता है, क्योंकि आपकी लागत ही शुरू से कम है। आगे बढ़ते हैं और अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं और अब मैं बात करता हूँ कि वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान से वीट स्ट्रॉ खरीद रही हैं। काउंटडाउन स्टाइल के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले नंबर 8 से शुरू करेंगे और फिर नंबर 1 तक हम जाएंगे। नंबर 8 पर है सऊदी अरेबिया, जिसने तकरीबन 100 टन जो है वो वीट स्ट्रॉ पाकिस्तान से मंगाया लास्ट 3 मंथ में, जिसकी वैल्यू तकरीबन बन रही है $16,800। ठीक है, सऊदी अरेबिया ने इस पूरे 3 महीने के अरसे में सिर्फ एक शिपमेंट के साथ जो है इस लिस्ट में आया है। नंबर इसका छोटा है, लेकिन इससे यूं समझें कि ये मार्केट अभी खुला है और खाली है। जो भी कम इन्वेस्टमेंट से यहाँ पहले ही ट्रायल शिपमेंट बेचकर अपना नाम बना लेता है, वही आने वाले सालों में मार्केट लीडर बन सकता है। ये बिल्कुल वो मौका है जो बड़ा कैपिटल रखने वाले लोग मिस कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ा वॉल्यूम चाहिए होता है, लेकिन छोटी इन्वेस्टमेंट वाले एक्सपोर्टर के लिए ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट है। यहाँ से छोटी छोटी शिपमेंट्स मिल सकती हैं। आगे बढ़ते हैं और नंबर 7 की बात करते हैं। तो नंबर 7 पर है बहरेन ने टोटल तकरीबन 875 टन जो है वो लास्ट 3 मंथ में पाकिस्तान से वीट स्ट्रॉ इंपोर्ट किया। वैल्यू तकरीबन जो है वो $45,300 की बनती है। बहरेन छोटा लेकिन कंसिस्टेंट बायर है और यहाँ पे अलग अलग छोटे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो है वो छोटे स्केल पे सप्लाई कर रहे हैं। ये बताता है कि बड़ा बिजनेस या बड़ा कैपिटल जरूरी नहीं, छोटा एक्सपोर्टर्स भी यहाँ रेगुलर बेसिस पर काम कर सकता है और स्टेबल इनकम बना सकता है। नंबर 6 की बात करते हैं। तो नंबर 6 पर है कतर ने टोटल पाकिस्तान से 3,521 टन जो है वीट स्ट्रॉ इंपोर्ट किया, जिसकी वैल्यू तकरीबन बन रही है $3,19,400। कतर का नंबर देखिए बहरेन से काफी ज्यादा है और यहाँ की डेयरी और पोल्ट्री इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है। मतलब डिमांड आगे और बढ़ने के जो है वो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जो लोग अभी छोटी इन्वेस्टमेंट से यहाँ एंट्री ले लें, वो इस ग्रोथ का फायदा जो है उठाने की पोजीशन में होंगे जब मार्केट और बड़ा होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं। तो नंबर 5 पे है जॉर्डन ने टोटल पाकिस्तान से 5,474 टन वीट स्ट्रॉ जो है इंपोर्ट की, जिसकी वैल्यू तकरीबन बन रही है $6,70,000। जॉर्डन एक ऐसा नाम है जो लोग यूजुअली इस लिस्ट में एक्सेप्ट नहीं करते, जो अक्सर हम बताते हैं, लेकिन नंबर्स देखें तो ये कतर से भी ज्यादा वैल्यू जनरेट कर रहा है। यहाँ सिर्फ चंद एक्सपोर्टर्स एक्टिव हैं, मतलब कंपटीशन कम है। कम इन्वेस्टमेंट वाले नए एक्सपोर्टर के लिए ये एक ऐसी मार्केट है जहां एस्टेब्लिश बायर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना आसान होता है बिना बड़ी मार्केटिंग बजट के। आगे बढ़ते हैं और नंबर 4 की बात करते हैं। तो नंबर 4 पर है ओमान ने पाकिस्तान से 8,445 टन वीट स्ट्रॉ इंपोर्ट की, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $7,02,300। स्टेबल एस्टेब्लिश मार्केट है जहां बहुत सारे एक्सपोर्टर्स जो है ऑलरेडी काम कर रहे हैं। टोटल वैल्यू के लिहाज से ये जॉर्डन के बराबर ही है, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप बेस्ड लॉन्ग टर्म सप्लाई का अच्छा ऑप्शन है। नए एक्सपोर्टर यहां अपना पहला ऑर्डर सेफली टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि डिमांड कंसिस्टेंट रहती है, मतलब रिस्क कम होता है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 3 की बात करते हैं। तो नंबर 3 पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसमें टोटल एक्सपोर्ट हुआ है 16,220 टन जो है हमने बूसा यूएई को बेचा। इसकी टोटल वैल्यू बनी है
$66,300 US। यूएई वॉल्यूम के लिहाज से इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा बायर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ काफी सारे पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स जो है ऑलरेडी एक्टिव हैं। इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा लोग यहीं पे बेच रहे हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि यूएई में बड़े जो है कारपोरेट प्लेयर और छोटे इन्वेस्टमेंट वाले एक्सपोर्टर दोनों बराबर मौका पाते हैं। अगर आप अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर टेस्ट करना चाहते हैं जहां डिमांड भी हो और कंपटीशन इतना टाइट ना हो कि आप एंट्री ही ना ले सको, तो यूएई एक बैलेंस जो है वो चॉइस है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 की बात करते हैं। तो नंबर 2 पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने तकरीबन जो है 7,870 टन व्हीट स्ट्रो पाकिस्तान से खरीदे, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन $11,32,900 US। अब यहाँ असल ट्विस्ट आता है। साउथ कोरिया का जो वॉल्यूम है वो यूएई और कुवैत से काफी कम है, सिर्फ 7,870 टन्स, लेकिन फिर भी टोटल वैल्यू जो है 1.13 मिलियन US से ऊपर है, जो इस लिस्ट में कुवैत के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन वजह इसमें बिल्कुल सिंपल है। ज्यादातर जो कोरिया जाने वाले जो व्हीट स्ट्रो है वो रेगुलर एनिमल फीड के लिए नहीं जाती, बल्कि वो मशरूम ग्रोइंग बेड्स बनाने में जो है वो काम आता है। और ये एक स्पेशल निश है जिसमें सिर्फ जो है वो 3 से 4 पाकिस्तानी एक्सपोर्टर ही एक्टिव हैं। मतलब कि कम वॉल्यूम हाई वैल्यू और सिर्फ 3 से 4 कॉम्पिटिटर। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की व्हीट स्ट्रो यानी लंबी और साफ स्ट्रो जो है अगर पे फोकस आप करें, कम इन्वेस्टमेंट से भी इस निश में जो है आप एंट्री कर सकते हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं नंबर 1 की, कि इस पूरी लिस्ट में हमारा नंबर 1 कंट्री कौन है जो सबसे ज्यादा व्हीट स्ट्रो पाकिस्तान से खरीद रहा है। तो नंबर 1 पर है कुवैत। कुवैत ने पाकिस्तान से टोटल तकरीबन 33,480 टन जो है व्हीट स्ट्रो खरीदी सिर्फ 3 महीने में, और तकरीबन उसकी वैल्यू बन रही है $19,60,000 US। कुवैत आप सबको पता है कि एक रेगिस्तानी मुल्क है जहां लोकल जो है क्रॉप्स तो ना होने के बराबर है, इसलिए वहाँ के जो डेयरी फार्म का जो पूरा दारोमदार है वो इम्पोर्टेड चीज़ों के ऊपर ही है। और यहाँ भी काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं और ये बाय फार इस बिजनेस का सबसे बड़ा और सबसे स्टेबल बायर है। अगर आप वॉल्यूम बेस्ड कंसिस्टेंट बिजनेस बनाना चाहते हैं तो कुवैत जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग टारगेट मार्केट है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक बोनस मार्केट आपके साथ मैं शेयर करूंगा। यहाँ पे एक शिपमेंट यहाँ से गई, तकरीबन 19 टन की शिपमेंट थी, तकरीबन जो है वो $3,800 की एक छोटी सी शिपमेंट थी। तो ये बोनस मार्केट है वो है मलेशिया। इस 3 महीने में सिर्फ एक शिपमेंट जो है गई है मलेशिया के अंदर, छोटी क्वांटिटी, लेकिन ये साइन है कि साउथ ईस्ट एशिया में भी इस प्रोडक्ट के लिए जो है वो डिमांड जो है एक्सप्लोर हो रही है। अगर आप नए बायर ढूंढने वाले हैं तो ये मार्केट भी रडार पर रखें अपने, क्योंकि जो लोग अर्ली एंट्री करते हैं ना वही आगे जाकर मार्केट लीडर बनते हैं। जैसे हम नंबर 8 सऊदी अरेबिया में भी ये चीज देख चुके हैं। वहां पर ओवरऑल टोटल की बात करें तो इन 3 महीनों में 8 मुल्कों ने मिलकर तकरीबन जो है 76,000 प्लस से ज्यादा जो है व्हीट स्ट्रो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया, जिसकी कंबाइन वैल्यू 5.6 मिलियन US से भी ज्यादा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट डिमांड में है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये 12 महीने मिलने वाला प्रोडक्ट है, 12 महीने आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसकी डिमांड जो है वो कंसिस्टेंट रहती है। अब इस प्रोडक्ट को कम इन्वेस्टमेंट से कैसे आप शुरू कर सकते हो, क्या तरीका है? देखिए, छोटे ऑर्डर से शुरू करें। वैसे इसके अंदर जो है ना मिनिमम 5 कंटेनर यहाँ से जाते हैं क्योंकि छोटा है, और एक कंटेनर अगर हम एवरेज की अगर हम बात करें तो एक कंटेनर मेरे ख्याल से तकरीबन 3,70,000 या 4 लाख तक एक कंटेनर की कॉस्ट आ जाती है। क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने पता किया था, ये जो बिकता है ये पर मन के हिसाब से बिकता है, मन की ये कॉस्ट आती है। हमने काफी साल पहले जो है इसके प्राइस पता किए थे, उस वक्त इसकी प्राइस जो थी तकरीबन 380 रुपए पर मन थी। अब मेरे ख्याल से इसकी प्राइस कोई 600 रुपए शायद चल रही है इसकी पर मन। अगर हम 600 रुपए से भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो मेरे ख्याल से 15 रुपए पर केजी आता है, और 25 टन भी अगर आप लगा देते हो तो तकरीबन 3,70,000 कोई इस तरह से ही कॉस्ट मेरे ख्याल से बन रही है उसकी। तो एक आप 4 लाख रुपए सेव कर लो, 4 लाख रुपए में एक कंटेनर बन सकता है। आप एक
जो है पहले एक छोटी ट्रायल शिपमेंट भेजें ताकि रिस्क जो है वो कम रहे और कैश फ्लो जो है आपका अटके ना। अब जो ये व्हीट स्ट्रॉ आप खरीद रहे हो ना, वो आप जो है सीधा फार्मर से खरीदो या लोकल मिल से खरीदो। बीच के मिडल मैन में अगर आ गए तो उसकी आपकी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है इससे। और दूसरी चीज है, आपने खुद की कोई मशीनरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। अब जो बेलिंग है वो कहीं से भी करवा सकते हो, वो पर बेल के हिसाब से वो पैसे लेते हैं और जो है आपको बेल वगैरह बनाकर दे देते हैं। और दूसरा, जो व्हीट स्ट्रॉ बाय करो वो सीजनल जो है आपने बाय करना है। देखिए व्हीट स्ट्रॉ जैसे ही हार्वेस्ट ये फौरन बाद जो व्हीट स्ट्रॉ मिलता है वो सबसे सस्ता होता है, उसी वक्त खरीद के रख के स्टॉक करना होता है उसी वक्त। बाद में जो है इसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। अगर आपने उसी वक्त पे स्टॉक करके रख लिया तो आप बहुत अच्छा कमा सकते हो आगे जाकर। और दूसरा जो है, एक मार्केट पे आपने फोकस करना है पहले, जैसे ओमान या यूएई जहां रिस्क कम है। फिर जो है प्रॉफिट से धीरे धीरे कुवैत जैसी बड़ी मार्केट की तरफ आपने बढ़ना है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। एक्सपोर्ट करने के लिए देखें बेसिकली कौन से डॉक्यूमेंट आपको बायर को देने पड़ते हैं। बायर को जो है वो इनवाइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फाइटो सर्टिफिकेट, फॉर्मिगेशन सर्टिफिकेट और बिल ऑफ लैडिंग, ये तमाम डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। और ऑलमोस्ट ये सारे डॉक्यूमेंट आपको क्लियरिंग एजेंट अरेंज करके दे देता है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे देखनी पड़ती है, स्पेशली गल्फ कंट्रीज की तरफ ज्यादातर वहाँ जो बायर्स होते हैं वो डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ कहते हैं कि भाई हमें डोर से डोर हमें डिलीवरी दें। तो स्टार्टिंग के अंदर इस तरह की कोई भी चीज़ों के अंदर ना करें। वो कहें कि भाई हम जो है वो आपके सी पोर्ट तक पहुंचा कर दे देंगे, वहां से उठाने की जिम्मेदारी आपकी है। अब देखें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आ जाती है कि बायर हम सर्च करें कैसे। भाई क्या टिप्स है बायर सर्च करने के लिए? देखिए बायर सर्च करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी जो है सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपने कैसे मार्केटिंग की है, क्या चीजें हैं, क्योंकि बायर वहीं से ही सारी चीजें अट्रैक्ट होके आते हैं। और जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिससे कस्टमर आते हैं, जहाँ से हमें बहुत बड़ी तादाद में हमें जो है वो इंक्वायरीज आ रही होती है, वो है वेबसाइट। आपकी अभी प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए आपके बिजनेस की। अगर आपकी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं है तो फिर एक्सपोर्ट बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका बायर आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस को देख के, आपकी वेबसाइट को देख के ही आप चीज़ों को जज कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट अगर अच्छी बनी हुई है तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बायर फिर आपसे कांटेक्ट करता है, राब्ता करता है व्हाट्सएप के थ्रू। अगर आपकी वेबसाइट ही उसको जो है वो सेटिस्फाई नहीं करती, अच्छी नहीं लगती, तो फिर वो राब्ता ही नहीं करता कि वेबसाइट जिसकी इतनी घटिया बनी हुई है तो वो क्या काम करते होंगे। ये परसेप्शन है लोगों का और ये हकीकत है। जो वेबसाइट आपने बनानी है किसी प्रोफेशनल से बनानी है। अगर आपको वेबसाइट बनानी है, जैसे आपको पता है कि हमारी अपनी भी IT फर्म है, अगर प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो सिर्फ वेबसाइट बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो तरीके होते हैं वो B2B प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्रेड की है, ग्लोबल बिजनेस है, ये जो है यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल बनाकर जो है लिस्टिंग अपनी कर देनी है। इसके अलावा लिंक्डइन से बहुत अच्छा आजकल रिजल्ट आ रहा है। लिंक्डइन पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में मुझे बताया कर। देखिए आप मुझे बताओगे नहीं ना आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो मजीद चाहिए तो हमें पता नहीं चलता बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आपको जिस टॉपिक पे चाहिए वो नीचे कमेंट्स करें, हम उस पर जो है वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा ट्रेड शोज लग रहे होते हैं, ट्रेड शो के अंदर अगर हम जाते हैं तो उस पर भी काफ़ी जो है चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने इसके ऊपर बहुत डिटेल भी वीडियो के अंदर हमने बात की हुई है कि बायर आप कैसे ढूंढ सकते हो। उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, तो वहां से भी आप जो है वो देख सकते हो। उसके अलावा आपने एक्सपोर्ट करना कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है। देखिए इसके ऊपर भी हमने बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, तो वो भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। तो वो आप वहां से जाके देख सकते हो कि आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई गई हैं कि कैसे चीजें हो सकती हैं। तो ये था देखिए व्हीट स्ट्रॉ एक्सपोर्ट का पूरा सीन। कम इन्वेस्टमेंट, अच्छी डिमांड और कुवैत से साउथ कोरिया तक अलग अलग मौके, हर मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट फिगर के साथ। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट बिजनेस है जो एक्सपोर्ट शुरू करना चाहते हैं लेकिन बड़ा कैपिटल नहीं है उनके पास। याद रखिए, जो चीज आपके आसपास जो है वो बेकार समझी जाती है, हो सकता है वही चीज दूसरे मुल्क में डिमांड में हो और उसे एक्सपोर्ट करने के लिए बड़े कैपिटल की जरूरत ना हो और सिर्फ सही इंफॉर्मेशन और थोड़ी सी हिम्मत चाहिए हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है और एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में बताएं। मैं ट्राई करूंगा अगली वीडियो में ऐसी ही लो इन्वेस्टमेंट एक्सपोर्ट आइडियाज लूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो आपसे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।